अवध पंचम मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। अभी तक हमें सब कि अवधि के कितनी तरह के अवधि होती, कितना प्रकार के अवधि हैं, उनके लिपि काव है, ऊपर जोन बहस है वो काव है, एकर कुल के बात करते हैं। लेकिन जोन यही माँ पलटनिया अवधि के जब हम बात करते हैं तो बताएं कि अंग्रेजन के जब राज रहा तो वह समय अवधि के कौन स्थिति रही। फौज में तो अवधि बड़ी इम्पॉर्टेंट रही, वो तो कोनो उमा सुबह ना है, लेकिन फौज से बाहर जनता में अंग्रेजन के रुझान अवधि की ओर कैसे भय और कैसे दूसर जोन और भाषा रही, ब्रज रही, मगही रही, मगधी रही, इनके सबके प्रति अंग्रेजन के रुझान कैसे पैदा हुआ। यस ना है कि अवधि के प्रति अंग्रेजन के कोनो मोह जाग गए। फौज में तो ये रहा कि जरूरत रही अंग्रेजन का कि क्यों अवधि जाने बोले वाला मिल जाए। बाकी जगह काहे उनके रुचि अचानक बढ़ी, हिंदुस्तानी जोन बोली रही, जोन भाषा रही, उनके प्रति ये जान ले हमें लगा था बहुत ज़रूरी है। भय कि एक जने रहे सर रिचर्ड टेम्पल, वो मंदिर वाला ना है लेकिन स्पेलिंगिया वो है रही अंग्रेजी में। वह गवर्नर रहे बम्बई के, और 1857 के जब भारत के पहला स्वतंत्रता संग्राम जोन है ओकर जिक्र आए तो बहुत जगह से बहुत चीज़ बदली। बहुत जने चिट्ठी लिखिन, बहुत अंग्रेज अफसर लिखिन, और सबका ये पूछा गए कि तोहरे सबसे ये चूक कैसे हो गए कि 1857 भय और तू खबर नहीं कह पायो, तुम्हें पता ही नहीं चला। तो सब जितना जने रहे अधिकतर मने यह लिख के कहें कि जितना उनके नेटवर्क रहा, जितना वह जानकारी इकट्ठा कह सकते रहे किहिन और भेजिन, लेकिन कुछ चीज़ समझ में ना आए। काहे कि उनके सबके बोलिए दूसरे मेयर कहे, वो पता नहीं का बोलत हैं गिटर पिटर आपस में, और हमें सबका समझे में ना आवत। हमें सब जोन बोली सीखी के, भाषा सीखी के आए ही वतने तक जानी थे वो ठीक से नहीं जानी। तो अब कैसे समझ में आवे। तो रिचर्ड टेम्पल बहुत दूर तक देख लेते रहे, समझते रहे कि कैसे कौन चीज़ हो चाहिए। तो वह एक बोलाइन एक बहुत बड़ा विद्वान रहे, रिचर्ड फैलन, SW फैलन उनके नाम रहा। तो SW फैलन का बोलाइन, और सोचो वह जमाना में 150 साल से ज़्यादा हो गए, 75,000 रुपया उनके ताई रखा गए कि तू जाओ जगह जगह घूमी के शब्द इकट्ठा करो, ले आओ। ई जोन किस्सा है 1857 के, ओकरे पहले एक घटना और हो चुकी थी रिचर्ड टेम्पल के साथ है। वो बात यस भाई कि रिचर्ड टेम्पल का कोनो शास्त्री जी रहे, अवध का रहे वाला रहे, लेकिन राहत वहाँ कहूँ रहे, बम्बई प्रेसिडेंसी में कहूँ राहत रहे। तो ये भाई कि उन्हें बुलावा जाए, तो चला गए रुक्का लेके मनी कि शास्त्री जी का हेरो, उनका नौवा पूरा मालूम ना है, उमा लिखो ना है कहूँ कि कौन शास्त्री जी रहे। तो कहा गया कि शास्त्री जी का बुलाई के बम्बई भेजो। तो अब एक मनई गए उनके यहाँ, शास्त्री जी के यहाँ। शास्त्री जी को छोट मोट मनई ना रहा हुई हैं, मनई सब जानत रहा उन्हें वह इलाका में। तो जोन मनई गए, संजोग से वह दिन शास्त्री जी घरे ना आए रहे, कहूँ गए रहे। तो ये दरवाज़ा खटखटाइस और पूछिस कि शास्त्री जी हैं। तो अंदर से कोनो मेहरारू रही, वो बोलिस कि शास्त्री जी का जूता नहीं है, पनाही ना है। तो ये का इलाक की ऐसे क्यों बोल दीस कि पनाही ना है, जान पर था हम ठीक से पूछे ना पाए, सवालो ठीक नहीं रहा। तो दोबारा पूछिस कि शास्त्री जी हैं, तो कहीं उनके टोपियो ना है। तो एक थोड़ा परेशान भाई, लेकिन फिर तीसरी ना पूछिस कि हैं घर में कि ना हैं। तो वो मेहरारू जोन अंदर रही, वो कहिस कि उनके अंगरखों ना हैं, छड़ियों ना हैं। तो वो लौट के चला आवा, वो
समझिस कि मेहरारू कोनो है ऐसे पगलेट मेर जोन हमार बतिये समझ नहीं पावत है। हम एक दो दिन बाद फिर आई देखब कि शास्त्री जी रहें तो बात हो जाए उनसे। हम पूछित कुछ है, ये बतावत कुछ है। तो लिख के भेज दिस रिचर्ड टेम्पल का कि वह हम गए रहे न यस यस बात भाई और कुछ समझ में आए नहीं। रिचर्ड टेम्पल जैसे हम कहें कि बहुत तेज आदमी रहा, बहुत समझदार, बहुत तेज। तो जब वो सवाल जवाब वाली चिट्ठी पढ़ लीस कि ये पूछी न वो कहीस कि उनके टोपी नाए है, उनके अंगरखा नाए है, उनके पनही नाए है, उनके छड़ी नाए है, तो ये कहीस कि देखो वो है शास्त्री जी के बीवी और वह इलाका में मेहरारू अपने मर्द के नाव नाए लेती और यह नहीं कहती कि वह नाए हैं। यही मारे वो इशारा कह दी कि उनके जूता नाए हैं, उनके टोपी नाए हैं, उनके छड़ी नाए हैं, समझ लो कि वह नाए हैं घर में। तो यह कुल सोच के रिचर्ड टेम्पल बुलाइन फैलन का कि आओ एक हिंदुस्तानी जोन शब्द है वो तो इकट्ठा करो कौन बात वह कहत हैं और वह कहे के काव मतलब होत है इहो लिखो और जोन शब्द इकट्ठा करो के अंग्रेजी अनुवादो लिखो और इहो लिखो कि वह शब्द का कोनो कवि जोन पुराने ज़माना में भय हैं, यहाँ तक कि वो कबीर मीरा सूर कहूँ से वो जहाँ से मिलत होए जो वह शब्द के इस्तेमाल किए हुए उके कोट करो कि यह जगह ऐसे इस्तेमाल भय है ये शब्द। तो फैलन आए और 3 साल रगड़ के मेहनत की हैं, जगह जगह जाएं, शब्द इकट्ठा करें, ले आवें, ओके फिर अर्थ अंग्रेजी में हेरा जाए, फिर ओकरे बाद ओकर उदाहरण हेरें कि कहाँ से मिला, के अगर इस्तेमाल किए हुए पहले, सब वह लिखत चला गए। वो करीब करीब समझो 1000 पन्ना छपा, उनके हाथे लिखा 10,000 पन्ना रहा, वो इकट्ठा हो गए। यही बीचे में ये महोबा के इलाके में जब ये गए तो वहाँ कलेक्टर के ठो रहा है एलियट, वो अंग्रेजी कवि एलियट नहीं, ठो दोनों कोई एलियट वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहा। तो उसे पूछें जब फैलन तो कहीस कि ये समस्या खाली वारे ना है, यऊ और है बुंदेलखंडियों में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि समझे में ना आवत कि ये सब काव बतियाते हैं। और ख़ास तौर पर एक ठू जोन गौनई है इनके सबके, वो तो बिल्कुल नहीं फरियाद कि वहाँ कहत काव है ये, और यस काव कह देते हैं कि मैंने लाठी लेके खड़ा हो जाता है, तलवार भांजे लागत है। तो फैलन कहीं कि ये काव हो, तो पता लग वो आल्हा रहा, आल्हा गाँव है और गावत गावत कूद के तलवार लेके कि डग 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 डेगा बाजे, चमक तम चम चमक उठी तरवार। वो जब फैलन तो वैसे अपन काम करके चला आए, एलियट का लग कि ये बहुत ज़रूरी है कि पता चले कि ये कहत काव हैं। अब डग 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 डेगा बाजे तो एक कौन अनुवाद अंग्रेजी में हुई, लेकिन एलियट कहीं कि नहीं ये तो करें ही पड़ी। तो जितना आल्हा गावे वाले रहे महोबा ओकरे आसपास सबका बुलाए और कहीं कि आओ और सब जने आल्हा गाओ, और मुंशी बैठाए दिन 10-20 ठू और कहीं ये सब जोन गावत हैं एक एक शब्द लिखो, लिखवाइस पूरा और लिखवाई के फिर ओकर अंग्रेजी ट्रांसलेशन भाई वो इंग्लैंड भेजा गए कि पता चले कि काव गड़बड़ होत बाय, काहे नहीं समझ में आवत कि हिंदुस्तानी वे जोन कहत हैं वो फरियाद काहे नहीं। तो वहीं से कोनो जवाब ववाब आए नहीं, काहे कि वहाँ कुछ ट्रांसलेशन में कुछ बचबे नहीं कि यस कुछ रहबे नहीं कि है जिन्हें पर क्यों कहे कि ये गड़बड़ है और ये हटाओ वो हटाओ। लेकिन तबो जहाँ जहाँ उका लाग एलियट का कि यह जब ई बोलत हैं तब ये सब एकदम तमक के खड़ा होते हैं और लाठी भांजे लागत हैं, तलवार चलावे लागत हैं, तो उका उतना हिस्सा निकलवाई देस। 2 आर्डर पास किए, पहले ही कि अब निकारे के बाद जोन बचा है वह असली आल्हा है
और अलवा में एक लाइन जुड़वाई अपनी ओर से कि असली आला वह है जोन एलियट साहब दीन लिखवाए, और वही अब वह गावे लगे सब। और दूसर वो कहिस कि आल्हा में नवा कुछ अब न जोड़ा जाए। तो सोचो कि एक चीज चली आवत रही परंपरा से, जोने में पहले धनुष बाण होता रहा, फिर उसके बाद तलवार आए, फिर उसके बाद तोप आए, फिर उसके बाद बंदूक आए, कुल आए, लेकिन आए के 1857 पे अटक गए। उसके बाद न उमा आज़ादी की लड़ाई कहूँ आए, न कहूँ गांधी आए, न नेहरू आए, क्यों ना आए, का होत है जे देश जवार में दुनिया में। आल्हा में कुछ नहीं, आल्हा 1857 के पहले वाला, बाद में कुछ जने गांधी पाला वाला लिखिन, लेकिन वो तो लगभग आज़ादी मिले मिले तय हो गए रहा, तब आई के फिर से आल्हा तनी बनी बदला। तो ये कैसे कितनी कोशिश की वह सब कि इकट्ठा करें शब्द, उसके अर्थ जाने, और अर्थ जान के ही समझें कि हिंदुस्तानी मन एक दिमाग कैसे चलत है, वो काव सोचत है, काव कई दी अगले पल, क्यों पता ना चलत रहा। उमा जोन फैलन शब्द इकट्ठा की हैं, तो करीब करीब हम देखें उनके डिक्शनरी फैलन के, और मोट टाट डिक्शनरी है, लेकिन उमा अवधि शब्द हम हेरत रहें तो करीब करीब 25 से 30 हज़ार के बीच में अवधि के शब्द हैं उमा। और ये ऐसे शब्द हैं जो डिक्शनरी में, आज की डिक्शनरी में तो बिल्कुल न मिली हैं, और उनका अर्थ का रहा यह न मिली। बगुलपंखी उमा है, बगुलपंखी माने जे झक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए वो बगुलपंखी, और जेका उन्हें कहा खोए कि बगुलपंखी वो कोनो बहुत यस नाय की तारीफ करते हुए खुश हो गए हुए बगुलपंखियन का देख के। बगुला मेर चालाक माने नेतवे जोन सफ़ेद रंग के कुर्ता पैजामा पहनत हैं वो बगुलपंखी हैं। बगुलपंखी के इस्तेमाल बंद हो गए, ख़त्म हो गए शब्द। वहमा में से हम देखें कि करीब 30,000 शब्द अवधि के वहमा मिला। ओमा में से 10 से 12,000 शब्द ऐसे हैं जो इस्तेमाल में नए हैं, जो बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल उनके हो सकत रहा। जैसे हिंदी में कहा था कि वो आवत है कुछ सर्वे वर्वे करे, पूछे ताछे, और अपन ले जाके लिखत हैं, तो उसका सर्वे कुछ जने सर्वेन का हिंदी मान लीन तो चलो वो ठीक है। कुछ जने होकर कहें कि वो आकलन करता जाएंगे, एक टीम जाएगी जो पता लगाएगी कि जब बरसात आए तो कितना नुकसान भय, और जब सूखा पड़ा तो कितना नुकसान भय। उसके लिए एक शब्द अवधि में रहा आंकू। अंकन, संस्कृत के अंकन से आए हुई, आंकू दल आवा है, तो आंकू अब ना इस्तेमाल होता। वो अमा एक एक चीज हेरो कोनो पन्ना खोल लो, अमा कुछ जहाँ से खोल के जहाँ से पढ़ब शुरू कर दो मजा आवत। वलरा है, वलरा क्या होता? वलरा, वलरा में सोवत। उल्ल कि लड़ियवा उल्ल हो गए, टेढ़े हो गए, गिरे लाग जोन सामान धरा रहा वो उल्ल। ऐसे एक हमें एक शब्द मिला जो बहुत नीक लाग, गजरदम में, गजरदम। अब गजरदम मने भुलाई गए, गजरदम मने सवेरे 4 बजे एकदम तड़के, जब सूरज ना निकला हुए लेकिन तनी मनी फुट फुट रोशनी दिखात हुए, तो वो गजरदम हुए। गजरदम गायब है, को जे पैदल चला जात हुए ओका वो कहा तो वो खुरे खुर काटे चला गए। अब सोचो आदमी के खुर कहाँ होते हैं, वो तो मवेशियन का हुआ थे, ढोर डांगर के तो हुए, लेकिन कहीं आदमी खुरे खुर काटे चला आवा, मैंने धीरे 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 कह के पहुँचिन गए अंत में। और ये हमें बड़ा वो लग कि यहो शब्द जो है ये डिक्शनरी में जाए रहा फैलन के, दिशा मैदान। अरे दिशा माने दिशा और मैदान माने मैदान होता है।
लेकिन दिशा मैदान एक साथे कही दियो तो ओकर माने होते कि फराकत के लिए सवेरे जो नित्य कर्म करत हैं ओकरे लिए गए हैं, दिशा मैदान गए हैं। तो ये कुल शब्दवा फैलन के यहाँ है, वो डिक्शनरिया है अब तो हो ही गए इतना समय, लेकिन हम एक धरे ही और हम एक एक शब्द हम इसे निकाल के अवधि के ऐसनो शब्द जोन प्रचलित हैं वहीं बोला जाते हैं और ऐसनो जोन ना बोला जाते खत्म हो गए हैं। कहूँ कहूँ गांव जवार में क्यों बोल देत हुई तो बोल देत हुई, नहीं तो अब ओके इस्तेमाल है नहीं। तो जब फैलन ये काम पूर्ण कैलिन अपन और लौट ही गए, तब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन का ख्याल आया कि ये तो बड़ा नीक काम रहा, एक तो पहले में कई लेख चाहत रहा। तो वो एक जने प्लाट रहे, उन्हें रवाना की कि जाओ तू डिक्शनरी बनाओ, हेरो शब्द ऐसा तो हो ही नहीं सकत कि फैलन ने एक एक शब्द पकड़ लिए हुए, कुछ ना कुछ छूटे हुई। प्लाट आए वो 9,000-1,500 पन्ना की एक डिक्शनरी बनाए दिन। ओकरे बाद तो फिर सिलसिला शुरू हुई कि जे होए ते ही चला हुए क्यों काव अवधि में कहावत है, कुल कहावतिये के एक जने इकट्ठा कर डारिन, एक जने ओके अंग्रेजी के कितना कहावत से अवधि के कौन कहावत मिलत है और कौन इस्तेमाल हुए ओके तर्जुमा करो, अनुवाद करो, तो कौन अंग्रेजी के कोने अनुवाद के बराबर बैठी यह पे काम कर डारिन। मैंने थोक में भाषा पे काम भय आज़ादी की पहली लड़ाई के बाद 1857 के बाद, और आज जोन है स्थिति वो यही से समझ में आवत है कि हिंदुस्तान में क्यों यह तरह के काम ही नहीं करते हुए, ये सब ना समझते कि शब्द जोन है वो कोनो फैक्ट्री में ना बनत, वो खेते किसाने के मेड़ी बनत है, वो कोनो जुल्हा वही ओकरे हियाँ बनत है, ये माटी के बर्तन बनावत रहा ओकरे हियाँ बनत है, खड्डी में होत है शब्द, गांव से आवत है। और भाषा अगर बनक है, भाषा अगर मजबूत होक है, तो गांव घर जवार खड्डी वहीं के बर्तन वहीं के चीज बटुलोई के समझत है कि अब सणसी और बटुलोई क्यों बोलबे नहीं करत, शहर में चलाओ तो नाम ही न सुने हुई हैं सब। वो एक ओका फिर से इकट्ठा कई के जितना संभव हुए ओका प्रचलन में लावे, जरूरी हुए। जैसे मैंने पढ़त है अंग्रेजी की नहीं समझ में आवे डिक्शनरी देख ली, वैसे अवधियों पढ़त के मैंने डिक्शनरी देख ली, वहाँ कौन परेशानी है। सीताराम पांडे का पढ़त कम से कम कुछ नहीं तो 500 शब्द इस्तेमाल भय हैं जो आज ना बोला जाते, और उन्हें समझे खातिर जरूरी है कि मैंने डिक्शनरी देखे। बल्कि वह किताबिया के अंत में अवधि शब्द के एक लिस्ट छपी है और उसका अर्थ दिया है कि आज की तारीख में अगर समझे को तो काव समझो। तो इकुल देखक परी और देखक परी की अवधि के जो नुकसान भय है, ख़ास तौर पे एक तो 1857 में अवधिये के ज़्यादातर 1/3 हम बताए रहे ना कि 1/3 फौजी तो अवध के रहे। तो जब अब 1857 भय तो अंग्रेजन के लाग की तो गड़बड़ है, अब अवध से भर्ती नहीं करे की जरूरत, तो वह दूसरे इलाका हेरे लगे कि कहाँ के मनई अब दूसर भर्ती किया जाए। पंजाब के ओर गए, यहाँ गए, वहाँ गए, महाराष्ट्र गए, मराठा में से हेर आज के लय आवे लगे। वो जो नुकसान रहा उसे भाषा पर भी बहुत असर पड़ा, और असर यस पड़ा कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो वहाँ अवधि और ब्रज के भय, काहे कि यहीं के ज़्यादातर मनई रहे, और अब जिनके ऊपर उनके अटूट भरोसा रहा वो भरोसा टूट गए, हिल ही गए। तो वो नुकसान जो भय है ओकर भरपाई पता नहीं हो सकत है कि ना हो सकत है, लेकिन अगर हो सकत है तो ये जिम्मा हमरे सबके काने पर है। हमें सबका करेक्ट परी, आपका करेक्ट परी, सबका मिल के करेक्ट परी कि जोन हमार शब्द संपदा है, जोन हमार चीज़ है बटोरी के इतना पुरखे हमारे इकट्ठा के धरे रहे, वो यस न बिलाई जाए। नहीं तो अगर शब्द बिलाई गए तो भाषा बिलाई, और भाषा बिलाई गए तो हम ही कहाँ रहा। तो भैया
अवध पंच में आज इतने। अगले इतवार का फिर भेंट हुई। तब हम सीताराम के किस्सा बताई कि सीताराम के रहे, काव किहिन, कैसे उनके जिंदगी रही, ओकर चर्चा की जाई। और वो बहुत मज़ेदार है। सीताराम और फौज में जाए वाले ज़्यादातर मनई समाज में जे बड़े इज्जत वाले रहे वो नहीं जात रहे। खेत ओत बारी रहे, सब रहे, जंगल रहे, उनके बगीचा उगीचा रहे, बगिया रहे, लेकिन तबो वो चला जात रहे फौज में। काहे? यहू सवाल के जवाब दे कि अवधि के अंग्रेजों जब भला किहिन, कोशिश किहिन कि अवध से इकट्ठा करे लोगन का, तब, और जब नुकसान किहिन तो कोने हद तक किहिन, यहू पे। तो अगले हफ्ता आपसे फिर भेंट हुई। तब तक खातिर अवध पंच देखो, अपन प्रतिक्रिया लिखो और सुझाव दो कि काव करी आगे। अगले हफ्ता भेंट हुई। तब तक खातिर राम राम भैया।